क्या करो? ईट पर ईट बजा देगा सरकार के, मोदी के ईट पर ईट बजा देगा। भी हमनी के वेतन नहीं बढ़ेगा, गेट तोड़ देगा, गेट के एकदम हाथ तोड़ कर देगा। हमनी के मरना के बाद में 4 लाख रुपया मिलेगा, ओकरा बाद पेंशन मिलेगा, ओकरा बाद कुछ और मिलेगा नहीं सर, ना तो उसको देवाल तोड़ देगा, ईट पर ईट चला देगा, उसका महमंड फाड़ देगा, उसका रसोईया चलाते हैं, पहले रसोईया देते हैं, 1 पैसा पर रसोईया नहीं खटते हैं, उसको मास्टर का हाथ में पैसा होगा, रसोईया के कुछ नहीं पैसा होगा, उसका महमंड फट जाएगा। चाहिए मोदी के 12 महीने का मेरे का वेतन चाहिए, सरकारी हमें नौकरी चाहिए, तब उसको ले दाया बा न तो हरा देगा सर, हरा देगा। उसको नहीं पता है हमारे बारे में और बोल देगा हॉस्पिटल जाएगा, उसको दिखा देगा, उसको ईट पर ईट चला देगा, उसको कह देगा हमारे 12 महीने का पैसा चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़े के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नाथ के लिए। हम के बोलते हैं तो 2 पैसा पर नौकरी करते हैं बुढ़िया, घर में आके थे नखरा पर सर ले भाई। आप देख रहे हैं कि एक तरफ बिहार सरकार गरीबी खोज रही है कि कहां कहां गरीबी है उसे हम मिटाएंगे, और दूसरी तरफ गरीबी की यहाँ तदार लगा हुआ है। यानी ये कहें कि जो गरीबी है वो नीतीश कुमार के चौखट तक पहुँचने के लिए तैयार है। हम बात करते हैं बक्सर जिले के नावनहर प्रखंड अंतर्गत, ये प्रखंड मुख्यालय आप देखेंगे कैमरामैन से, ये प्रखंड मुख्यालय है तरह चल रही है, और सबका मांग एक ही है कि हमें सरकारी नौकरी हो, सरकारी दर्जा प्राप्त हो, और एचएम के द्वारा मनमानी चल रही है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी सरकारी कर्मी हैं, हमारा भी हक है, अधिकार है। बरसों से हम सेवा देते चले आए हैं, स्कूल में खाना बना रहे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चों को भविष्य संवार रहे हैं, यानी उनका हर दुख सुख में शामिल है। बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है एमडीएम मध्याह्न भोजन, मेरा ही कंधे पर वो जिम्मेवारी है जिसको बाखूबी हम बनाते हैं। यानी बच्चों को लजीज व्यंजन का लुत्फ मेरे ही हाथों से बना हुआ चल रहा है। आज सरकार हमके 8 आना पर खटा रही थी, जो आज 1500 1600 1700 महीना दे रही है, जो कि एक बंधुआ मजदूर से भी कम है। ये कहना है यहाँ के रसोइयों का, ये मेरा कहना नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन यहाँ की जो हालातें हैं, जो तस्वीर हैं वो बता रही है कि आखिर सरकार इन पर कब ध्यान देगी और इनका सरकारी नौकरी कब होगा, कब ये अपना नौकरी पर दावा करेंगे कि मैं भी एक सरकारी कर्मी हूँ। इसको लेकर के यहाँ पर आप देख रहे हो कैमरा में धरना प्रदर्शन पर यहाँ के रसोइया बैठी हुई है। इनकी अपनी मांग भी है, मुख्य मांगे क्या है वो भी हम बताएंगे, दिखाएंगे कि यहाँ के रसोइया क्या कह रहे हैं, आखिर त्रस्त क्यों हैं, सरकार के रवैया से परेशान क्यों हैं। आज के डेट में जितनी महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या उस महंगाई के बीच में इनका कितना मजदूरी अभी मिल रहा होगा? एक दिन का 60 रुपया एक दिन का मजदूरी है लगभग। आप अंदाज करेंगे कि 50 से 60 रुपया के मजदूरा कौन मिलेंगे जो अपना उम्र इसमें खा पाएंगे। इनका मजदूरी जो सरकार की निर्धारित मजदूरी है वो मिलता तो बाल बच्चे भी खुशहाल रहते। तो ये नज़ारा यहाँ का है, और यहाँ के सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के जो आयोजक हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं इसके बारे में, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, पीएम तक में आपका स्वागत है, और बड़े ही अरमान के साथ नीतीश कुमार, बिहार सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट से आप फरियाद लगा रहे हैं रसोइयों को लेकर के, क्या मुख्य मांगे सरकार से, किस तरह की अपेक्षा है? आज राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वाधान में ये नवानगर ब्लॉक कैंपस में ये बैठक चल रहा है, और सबसे पहले तो प्रमुख मांगे ये है हमारी कि सरकार जो ये एनजीओ लाने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो एनजीओ को रोके, और हमारी जो बहनें हैं ये जो 50 पैसे से लेकर आज तक कई वर्षों से यहाँ पर खाना बना करके बच्चों को खाना खिलाती है, तो कम से कम
उनकी मजदूरी कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। ये सरकार से हमने अपील भी किया है और हाई कोर्ट में उनके लिए याचिका दाखिला भी चल रहा है। क्या मजदूरी मिलनी चाहिए? कम से कम 350 रुपया जो एक मजदूर की मजदूरी मिलती है, वही मजदूरी इन बहनों को भी मिलनी चाहिए। ये सरकार से हमने अपील किया है। और मुख्य मांग में क्या क्या और मुख्य मांग में ये है कि सरकार जो है इन लोगों को जैसे चोट लग जाती है, जल जाती है, तो ये बेचारी अपने घर से पैसा लगाकर कर्जा काट के किसी से मांग करके अपना दावा कराती है। तो मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम उनका जो खर्च लगता है दुर्घटना के टाइम में, तो कम से कम वो खर्च सरकार अपने तरफ से दे। अगला मांग और हमारी मांगे ये है कि अगर ये रिटायर होती हैं, रिटायरमेंट हो जाती हैं, तो कम से कम इनको हमने सरकार से मांग किया है कि कम से कम रिटायरमेंट 5 लाख रुपए इनको दे सरकार। और हमारी ये मांगे हैं कि कम से कम साल में हमारे भाइयों को, हमारे रसोइया भाइयों को कम से कम 2 पैंट 2 शर्ट दे सरकार, और हमारी बहनों को 2 सूती साड़ी साल में दे। और हमारी मांगे ये है कि इनको भी जैसे सरकारी कर्मचारी का जो छुट्टी है, जैसे मातृ अवकाश है, ये सारी छुट्टियां हमारी बहनों को भी मिलनी चाहिए। और हमारी मांग है कि सबसे पहले तो इनको जो मुख्य मांगे हैं, ये हमारी 10 मांगे हैं कम से कम सरकार से, जो सरकार इन पर हमारी बातों को अमल तो नहीं करती है, लेकिन मैं सरकार को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि इस आने वाले 2024 के चुनाव से पहले अगर सरकार ने हमारी बहनों की मांग पूरी नहीं करती है, तो हम सारी बहनों को लेकर के हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप अपना परिचय बताएंगे? मैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट का प्रधान सचिव ओम राय, पटना। तो अभी आप सुन रहे थे ओम राय, जो प्रधान सचिव हैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन फ्रंट का, जो ये बैनर चले, जो बहनाएं यहाँ हैं, उनका साफ तौर पर एक ही कहना है कि जितना रसोइया हैं सब लोग को सरकारीकरण करें, पेंशन निर्धारित करें, रिटायरमेंट स्कीम निर्धारित करें, और मेडिकल इंश्योरेंस भी इन्हें मुहैया कराया जाए। कल होकर इनके कुछ होता है तो उससे मुफ्त इलाज कराया जाए। यानी विभिन्न मांगों को लेकर के जो यहाँ धरना प्रदर्शन चल रही है, ये कहीं ना कहीं यह एक गरीबी का भी साफ है, जो नीतीश कुमार कहते हैं कि हम गरीबी खोज रहे हैं। और आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं कि वही चेहरा है जो घूंघट के आड़ में रहती थी, चौखट के आड़ में रहती थी, वो आज उसे बाहर निकल कर स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों को खाना बनाती है, दुलारती है, प्यार करती है। यानी माँ स्वरूप इनका जो आंचल है, आंचल में शीतल छाया की जो अनुभूति प्राप्त होती है, वह स्कूली बच्चों को होता है। यानी बच्चों को भविष्य निर्माण करने वाले, बच्चों को भविष्य संवारने वाले, बच्चों को स्वस्थ बनाने वाली ये जो माँ है, इनका मानदेय सरकारी जैसा हो, लगे कि कल होकर के बेटा पतो भी अलग कर देगा तो अपना हम बल बूते सैलरी पर या जो हमारा पेंशन मिला है उस पर हम जी लेंगे। लेकिन ये महिलाएं ना अच्छा स्कूल में बच्चों को अपना पढ़ा सकती हैं, ना खर्चा मेंटेन कर सकती हैं। सोचिए कि महंगाई के युग में 50-55 रुपया वो कितना मजदूरी है। अगर इनके घर में भी कोई मजदूरा काम करे तो 300-350 लेकर जाता है, या खुद दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं 50 रुपया में। नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि कभी कभी कृपा दृष्टि ऐसे महिलाओं पर पड़े, ऐसे जो गांव घर आंगन में स्कूल में जाकर खाना बनाती हैं, ऐसे लोगों पर मेहरबान हो। और गरीबी खोजना नहीं है, गरीबी तो श्रीमान आपके चौक तक पहुंच चुका है, आप निहारिए, देखिए, पालन करें। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं यहाँ के जो रसोइया हैं क्या कुछ कर रही हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ मांग है। आप मैडम बताएंगी अभी क्या मांग है सरकार से, किस तरह का अपेक्षा है, किस उम्मीद के साथ धरना पर आई हैं आप? हमरा के 10,000 रुपया चाहिए महीना, 10,000 महीना हमरा के चाहिए।
10,000 से कम ना चाहिए। बुढ़ारी समय में हमार पेंशन होखे के चाहिए। हमारे बाल बच्चा 1,000 रुपये में पोसाई नहीं खे होखत। इतना परिवार के हम कैसे लेके चली? 25 रुपये किलो चावल हो गई बा, 20 रुपये किलो आलू बा। हम कैसे उतना में भोजन चलाई? मास्टर कहत हलन कि करबू तो मिली, ना करबू तो बंद कर देम, जैबू तो देम रोजगारी, ना तो ना देम। हम कहाँ से हम भोजन चलाई? बाल बच्चा सरकार अगर मांग पूरा नहीं करत तो अगला कदम राउर लोग के का होखी? का के सरकारी करस? अगर सरकार ना करी, ना ध्यान दी तो रुआ का कहब? का कहब? उनका गोड़ पर गिरब, उनका गोड़ पर ना गिरब, झगड़ा करब, उनका द्वार पर जाइब, उनका द्वार पर जाइब, उनका सामने झगड़ा होई। मोदी के द्वार पर जाएंगे, ईट पर ईट चलाएंगे, उनका पेट तोड़ देम जा, उनका मार के कपार फोड़ देम जा। बाकी तनख्वाह बढ़ा ले कहे के हमरा वेतन बढ़ जाए के चाहिए। हमरा इतना अंतजोरी है होखे के चाहिए। आज रिटायर होकर जाता कम से कम 5 लाख रुपए गए हैं। अब जी दिल्ली कोरोना पहले नोटिस आते हैं सर, ये खाली दिल्ली में जाके अब पुलिस लड़ाई होते हैं सर, नोटिस आते हैं। सिमाही देवी है मध्य विद्यालय मणिया के, हम जेल में गई थी। जाएगा तो जाएगा, गेट तोड़ देम जा। पटना में उनकर नीतीश कुमार के कवाड़ी तोड़ के बिक दे हम जा। बाकी सरकारी परमानेंट होगा तो चाहिए। वेतन नहीं बढ़ेगा, ईट पर ईट चलाएंगे। अभी आप सुन रहे थे, ये नज़ारा है, ये जिस तरीके से ज्वाला उत्पन्न हो रही है रसोईया लोग को, ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ लज्जा भी शर्मा जाएगी कि बिहार सरकार आप गरीबी खोज रहे हैं और हम गरीबी आपके चौकर तक पहुँच रहे हैं। किस तरह का इंसाफ है, किस तरह का न्याय है? महिलाएं अगर ये मांग नहीं पूरा होने पर नीतीश कुमार कि विधानसभा अरे मार्ग में भी जाने के लिए लोग तैयार हैं। कहते हैं कि उनके चक्का जाम करके और नीतीश कुमार को विवश होकर के हम लोग को सरकारीकरण करना पड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो चलने नहीं देंगे, ये कहना है यहाँ के रसोइया का। और दूसरा हम जान लेते हैं सर, अगला कदम क्या होगा? सरकार अगर बात नहीं मानती है तो क्या होगा? अगला कदम ये हमारा है सर कि अगर फरवरी में जो सत्र चल रहा है उसमें अगर सरकार हमारी बहनों का मानदेय में अगर वृद्धि नहीं करती है तो 14 मार्च से पूरे बिहार में हड़ताल रहेगा। पूरे बिहार में सारे बीआरसीओ पे रसोइया जा कर के बैठेगी और एक भी रसोइया विद्यालय में खाना बनाने नहीं जाएगी और पूरा निश्चित काल उस दिन से हड़ताल रहेगा। और बता देते हैं हम सरकार को कि 27, 28 और 29 मार्च को पटना गर्दनी बाग में महा धरना दिया जाएगा। पूरे बिहार की रसोइया पटना गर्दनी बाग में 3 दिन के लिए पहुंचेगी और फिर भी हड़ताल में ही रहेगी वो। और उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो 3 नवंबर को पटना टू दिल्ली पैदल मार्च करेगी रसोइया हमारी बहन। वाह, कड़ाके की ठंड में ये रसोइया संघ चेतावनी दे रहा है कि बिहार सरकार, मुख्यमंत्री आप पटना को खाली कीजिए, हम लोग पूरा बिहार से भरने जा रहे हैं पटना को रसोइया से। ये चेतावनी मिल रही है। यानी पटना राजधानी का सड़कों को जाम करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर के जाने के लिए तैयार हैं यहाँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी सरकार, नीतीश कुमार कभी कभी इन लोग पर भी ध्यान दें, मेहरबान हो। ये लोग गरीबी का वो चित्र है, वो छाया है जो कभी आप कल्पना नहीं करेंगे। छानबीन करके आपकी आंखों के सामने लोग पहुंच रहे हैं। कैसी ये विनम्रता है कि आप गरीबी खोज रहे हैं और गरीबी आपके चौखट तक पहुंच रही है। तो कभी कभी इन लोगों पर भी विचार करें और इन लोग का मानदेय बढ़ाएं,
वेतन बढ़ाएं, रिटायरमेंट स्कीम चालू करें। इन लोग को भी लगे कि हमारा इस शरीर जो है सरकारी हो गया है, मेरा भी कुछ हक है। लेकिन आज जब चाहो हटा दो, जब चाहो निकाल दो। ये 3 रुपये की नौकरी शायद इन लोग को रास भी नहीं आ रही है। जो सरकार का मानदेय है, जो सरकार का एक न्यूनतम मजदूरी है, उससे भी कम दी जा रही है। किस तरह का न्याय है, किस तरह की इंसाफ है। तो ये नज़ारा आप देख रहे थे। यहाँ ये नावनगर प्रखंड है, जहाँ 16 पंचायत के विभिन्न स्कूलों से यहाँ पर रसोइयाँ आई हैं, विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ फरियाद लगा रही हैं। और आगे भी ये जारी रहेगा। अगर सरकार इनकी बातों पर अमल नहीं करती है, ध्यान नहीं देती है, तो पटना के बेली रोड जाम करने का इन्होंने आह्वान किया है। इस तरह खबरों के साथ बने रहें। PM तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, बक्सर। करो ईट पर ईट बजा देगा सरकार के, मोदी के ईट पर ईट बजा देगा। भी हमनी के वेतन नहीं बढ़ेगा, गेट तोड़ देगा, गेट के एकदम हाथ तोड़ कर देगा। हमनी के मरना के बाद में 4 लाख रुपया मिलेगा, ओकरा बाद पेंशन मिलेगा, ओकरा बाद कुछ और मिलेगा नहीं सर। ना तो उसको देवाल तोड़ देगा, ईट पर ईट चला देगा, उसका महमंड फाड़ देगा। उसका रसोइया चलाते हैं, पहले रसोइया देते हैं, 1 पैसा पर रसोइया नहीं खटते हैं। उसको मास्टर का अपना पैसा होगा, रसोइया के कुछ नहीं पैसा होगा। उसका महमंड फट जाएगा। चाहिए मोदी के 12 महीने का मेरे का वेतन चाहिए, सरकारी हमें नौकरी चाहिए, तब उसको ले दाया बा, ना तो हरा देगा सर, हरा देगा। उसको नहीं पता है हमारे बारे में, और बोल देगा हॉस्पिटल जाएगा, उसको दिखा देगा, उसको ईट पर ईट चला देगा, उसको कह देगा हमरा 12 महीने का पैसा चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़े के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नात के लिए। हमने बोलते हैं तो 2 पैसा पर नौकरी करते हैं बुढ़िया, घर में आके थे नखरा पसर ले भाई, तो हमारे काम माया और कुछ नहीं है। और क्या कहलन बेटा पतो करते हैं तो 2 पैसा की नौकरी करते हैं। जो उन्हें मास्टर ले मांगे खो, मोदिया ले मांगे खो, अब मोदिया के मोह नहीं खेला सर, एकदम मोदिया हमरा के ना 8 महीना के नौकरी के हमरा के पैसा दे, छुट्टियों का पैसा दे, हाथ जड़ेगा, गोड़ जड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। तो अभी आप सुन रहे हैं यहाँ रसोइयों का बया, दुखड़ा दिल की दर्द। कभी हमारा भी आवाज़ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचे, इसको लेकर के फरियाद लगा रही हैं कि आखिर आपका ध्यान कब जाएगा, हमारा आवाज़ भाला उन तक कैसे पहुँचेगी। इसको लेकर के अपने टूटी फूटी भाषाओं में जो रसोइया बता रही हैं, वो कहीं ना कहीं विचार करने का चीज़ है।